आज जब हम यह कहते हैं कि हमारे बीच का एक कालखंड महिलाओं की स्थिति की दुर्दशा का कारण था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनसे महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद हो गई थी, वो अशिक्षित रह गई थी। और एक अशिक्षित नारी होने का अर्थ एक अशिक्षित माँ, एक अशिक्षित पत्नी, एक अशिक्षित पुत्री, और फिर पूरा की पूरा चक्र ही अशिक्षा से ग्रसित होता चला गया। मुश्किल तब आई जब एक शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पत्नी में, स्त्री में तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। समाज पतन के गर्त में जाने लगे और तब सब ने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम समाज को तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकते। और तब महिलाओं के आगे बढ़ने की कहानी शुरू हुई, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने प्रारंभ हुए। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि 21वीं सदी के इस दौर में आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो निश्चित रूप से स्वतंत्रता के साथ, पूरे अधिकारों के साथ समाज में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। हमें आज़ादी है अपनी स्वतंत्रता की, हमें आज़ादी है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, हमें आज़ादी है हमारी कला प्रतिभा को प्रदर्शित करने की, हमें आज़ादी है अपने अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की। और इसलिए आज 21वीं सदी के इस दौर में हम सब गर्व के साथ ये कहते हैं कि आज की महिला अब अबला नहीं है। वो रथ के पहिए में हाथ लगाकर वरुण रावण संग्राम की दिशा बदल देने वाली कैकेयी है। वो भरत की गुरुवाणी स्वाभिमानी शकुंतला है। वो पंडितों की भरी सभा में पांडित्य को चुनौती देने वाली भारती है। वो अपने ही जीवन काल में किंवदंती बन जाने वाली लता मंगेशकर है, तो अपने ही जीवन काल में सुरक्षा का पर्याय बन जाने वाली किरण बेदी भी है। आज वास्तव हर क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हमको मिल रहे हैं। आज जब पूरे कैंपस के प्रत्येक स्टॉल पर घूमा तो इस बात का एहसास किया कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो महिलाओं से अछूता रहा हो। महिलाएं बराबरी से आज अपने हुनर, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। और इसलिए आज अवसर जो मिल रहे हैं, उन अवसरों का लाभ लेना, उसमें कोई चूक नहीं करना, यह हम सब की जिम्मेदारी भी है। और जब इस प्रकार के अवसर मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलता है, हमारी प्रतिभा को आदर मिलता है, अवसर मिलता है। और इसलिए आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर शक्ति और मैनिक द्वारा संयुक्त रूप से जो यह कार्यक्रम 3 दिवसीय आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं दोनों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देती हूँ। विज्ञान भारती की महिला शाखा शक्ति ने और मैनिक के संयुक्त तत्वाधान में ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया है। जिस उद्देश्य से ये आयोजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य को हर हाल में यह आयोजन पूरा करेगा। और भविष्य में यहाँ से निकलने वाली प्रतिभाएं, यहाँ से हमारे हुनर को आगे बढ़ने का ही मौका नहीं मिलेगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी वो अपना एक स्थान बना पाएंगे। क्योंकि ऐसे अवसर जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो प्लेटफॉर्म होता है जहां हम अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। और जिस प्रकार से मैं देख रही थी कि जो उत्साह, जो ऊर्जा यहाँ मातृशक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रही थी, वो सिर्फ इस बात की नहीं थी कि 3 दिवसीय ये आयोजन यहाँ किया गया है, बल्कि मन में इस बात का भरोसा और गर्व भी था कि हम अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए अपने अपने स्तर से बहुत सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। हमारी परंपरा, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को सौंपना, सफलतापूर्वक सौंपना, ये निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी है, इस देश की मातृशक्ति की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके हाथों अपने अपने परिवार में, समाज में पल रही हमारी नई पीढ़ी संस्कारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में लगेगी। और हमारा ये राष्ट्र एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। आज मुझे प्रधानमंत्री जी का वो कथन भी
स्मरण आ रहा है जब उन्होंने एक महिला सम्मेलन में कहा था कि इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात कभी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि हमारी महिलाएं कमजोर है, जबकि ये देश तो हमेशा से महिलाओं को सम्मान देने वाला, महिलाओं को पूजने वाला देश रहा है। हमारे देश में महिलाएं हमेशा से सशक्त रही है, तो अब आगे हमें सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास की बात करनी चाहिए, ना कि महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। और इसलिए हम सबको अपने मन में, मस्तिष्क में यह बात बहुत अच्छी तरह से बैठाना होगी कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सशक्त हैं, हम सक्षम हैं। और जिस प्रकार से भारतवर्ष में हमको अवसर प्राप्त हो रहे हैं और पूरी दुनिया भारत को एक बढ़ती हुई ताकत के रूप में देख रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमने 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाने वाले ग्रेट ब्रिटेन को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया है। हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थ विश्लेषक अब ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि भारत के विकास की रफ्तार इसी प्रकार बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और मुझे लगता है कि वास्तव में आज हम सबका संकल्प यही होना चाहिए कि भारत को 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में इस देश की मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और इसलिए महिलाएं आर्थिक रूप से और मजबूत हो, इस दिशा में लगातार प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन असली प्रयास हमारे अपने स्तर से ही होने चाहिए। और इसलिए आप आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। सरकार से जो भी अपेक्षाएं आपकी होगी, निश्चित रूप से वो अपेक्षाएं पूरा करने के लिए सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। और हमारी पूरी कोशिश इस बात की भी होगी कि नवाचार करते हुए हम अपनी समृद्ध विरासत और विकास को, आने वाले सर्व समावेशी विकास को, समृद्ध विरासत और सर्व समावेशी विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आखिर में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी नई टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। और इस नई सदी, नए युग में हम सबको कदम ताल मिलाने के लिए अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है, हमें आगे तो बढ़ना है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ें मार्ग में आने वाली चट्टान को तोड़ती नहीं वरन मुड़ जाती है, वैसे ही हमें भी 21वीं सदी में तालमेल मिलाने के लिए हमें अपनी जड़ों को, संस्कारों को पकड़े रखते हुए आगे बढ़ना है। हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना तो है, हमें नए नवाचार तो करने हैं, लेकिन अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति की जड़ों को भी पकड़े रखना है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी संस्कृति की इस पूंजी को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्माण करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः अपनी ओर से मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत व्यस्तता थी और आज शायद मेरा संभव नहीं होता आना, पर चूंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मातृशक्ति के किसी भी आयोजन में सारी व्यस्तताओं को एक तरफ रखकर मैं जरूर उपस्थित होती हूँ। तो आज आपके बीच में आकर मैं खुद भी एक नई ऊर्जा से भरी हूँ। मुझे लगा कि वास्तव में कि जिस काम के लिए हम सब समाज के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने के बहुत सुंदर सुनहरे अवसर हम सबके सामने हैं, जिसका पूरा उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और विज्ञान भारती की महिला शाखा शक्ति और मैनिट को इस बहुत सुंदर आयोजन की हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।